बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है। वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है। डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ। मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं। और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है। और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। जी नाज़रीन, इस हफ्ते का बुर्ज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस है, बुर्ज हूत। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है, पाइसेस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है तो आप ये देखें कि अगर आपका नाम दाल से या चे से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। बहुत सारे जो नई एस्ट्रोलॉजी है 150 ईयर्स पहले, उससे देखें आपके नेपच्यून से भी कई लोग जो हैं इसको पढ़ते हैं। मगर हकीकत में जो हमने चीज़ देखी है, असातिज़ा से जो हमने सीखी है, वो यही है कि मुश्तरी ही को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। और अल्लाह अपनी मखलूक से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मखलूक से बेतहाशा जो है वो मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि अपने इस मोहब्बत करने वाले खालिक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने ताल्लुक़ को गहरा, खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत हमें करनी चाहिए रोज़ाना बुनियादों पर। इसके अलावा या अल्लाह हो या वासे हो की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखिएगा। इस हफ्ते
अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से दे सकें वो ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आप से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके शराकती कामों को अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो फ़रोग़ मिलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और कारोबार जो है वो वसअत इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। जो बेरोज़गार पाइसियंस हैं, हूती अफराद हैं, उनको बड़ा अच्छा रोज़गार मिलने की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स जो हैं, पाइसिस स्टूडेंट्स, उनको असातिज़ा का ताउन जो है तालीमी मामलात में वो ज़रूर हासिल होगा इंशाअल्लाह, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं पाइसिस, उनके बहुत सारे मसाइल मामलात जो हैं वो हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने अगर इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्लानिंग की हुई थी, उसके हवाले से आपको किसी इंटरव्यू का इंतज़ार था या किसी इंटरव्यू के बाद के रिज़ल्ट का इंतज़ार था, तो वो पॉजिटिव खुशखबरी जो है इस हफ्ते आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। आपके माली मामलात में भी परेशानी जो है वो कम से कम होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये है कि फ़र्दर इन्वेस्टमेंट से अभी फ़िलहाल आपने गुरेज करना है। बहन भाइयों के साथ, अगर आपके बहन भाई हैं तो उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम होते हुए नज़र आते हैं। सोच में आपकी जो है वो पुख्तगी आती हुई नज़र आती है, और उसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे बेहतर फ़ैसले करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, फ़नकाराना सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो इस हफ्ते उजागर होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। सोच में मस्बत पहलू नुमाया रहने के बायस फलाही कामों में आपका हिस्सा जो है वो डलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सिर्फ मैरिड ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पे जो सर दर्द से रिलेटेड या हेड से रिलेटेड एरियाज़ हैं उनका आपने ख्याल करना है। उसको सर दर्द अगर हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना, फौरी तौर पे एड्रेस करना है आपने। अच्छा, मंडे वाले दिन ये है कि जो ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स जो हैं, वो घरेलू काम काज में उलझी हुई रहती नज़र आती हैं, मगर ये है कि ये काम काज जो है ये पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा वक्ती तौर पे पाइसियंस की जो मैरिटल लाइफ है उसमें कोई थोड़ा सा ड्रिफ्ट जो है, कोई प्रॉब्लम जो है आ सकता है, मगर कमिंग डेज़ के अंदर वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि दोस्त के साथ पैदा हुई कोई गलतफहमी थी तो उसका आज अज़ाला होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे पाइसियंस, उनको कोई वहम सताता हुआ नज़र आता है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वही सर दर्द वाला मामला जो है वो उभरता आएगा। ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो आपको थोड़ा सा किसी इम्तिहान में डाल सकता है, कोई फरमाइश ऐसी कर सकता है जो शायद आपके लिए आप पूरी कर तो दें मगर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मामला हो सकता है। जुमेरात वाले दिन ये है कि जो कारोबारी अफराद हैं, इनकी शराकत के सिलसिले में बातचीत जो है, नई शराकत के सिलसिले में वो शुरू हो सकती है, और मुनासिब शराइत पर मुआहदा अगर करना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर कीजिए। जुमे वाले दिन ये है कि आज के दिन आप मजहबी उमूर में और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इंशाल्लाह लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा कोई रुकी हुई रकम है तो उसके हुसूल के इम्कानात बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रोशन हैं। हफ्ते वाले दिन ये है माली हालात में कुछ सुधार जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। इतवार वाले दिन ये है कि छुट्टी का दिन है अगर आपका, तो आपको करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। शाम के वक्त किसी दावत वगैरह में जाते हुए वो आप नज़र आ सकते हैं।